Hello students, I hope you all are fine. We are reading our lesson 1, A Letter to God written by G.L. Funes. This lesson is about a poor farmer, Lencho, who had cornfields which were destroyed by a hailstorm. He had such a deep faith in God that he decided to write a letter to him. He wrote a letter to God. That letter was found by the postman. He was doubled with laughter because he had never seen such a letter with the address written on it, God. He took the letter to the postmaster. The postmaster was an amiable fellow, friendly person. He also broke out laughing, but at the same time, he was very serious and said that, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter and starting up a correspondence with God. कि काश मेरे अंदर भी इतनी फेद होती जितनी इस इंसान में है कि भगवान को एक लेटर लिख दिया. इतनी फेद, इतना भरोसा, इतना विश्वास. So, in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब इस लेसन का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Why did the postmaster help Lencho? Because he did not want to shake Lencho's faith in God. Writer मतलब उस लेटर को जिसने लिखा है, वो नहीं चाहते थे कि उनका भगवान में भरोसा टूट जाए. इसीलिए पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम. ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, कि उस लेटर को आंसर किया जाए. उसका जवाब वो लिख के देंगे भगवान की तरफ से. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन जब उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो समझ में आया कि केवल इससे काम नहीं चलेगा कि उनके पास इच्छा है इसकी हेल्प करने की, उन्हें और कुछ भी चाहिए. वी न्यू वट हैड लेंचो आस्क्ड फॉर. लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos. उसने 100 pesos की डिमांड की थी सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों में दोबारा बीज बो सके, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम, जब तक फसल नहीं तैयार हो जाती तब तक गुजारा करने के लिए. सो 100 pesos अब उन्हें कलेक्ट करने थे. इज गुडविल, इंक एंड पेपर. उससे ज़्यादा भी क्या चाहिए था? 100 pesos. बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. स्टक अटक जाना, फंस जाना होता है. वैसे यहाँ उसका अर्थ क्या है? स्टिक वैसे चिपकने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसने अपने रेजोल्यूशन, जो उन्होंने हेल्प करने का इरादा कर लिया था, उसी पर अड़िग रहने का फैसला किया. अब हाउ डिड ही हेल्प हिम? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प मांगी. He himself gave part of his salary. ऐसा नहीं है केवल एम्प्लॉयज से हेल्प ली, अपनी सैलरी से भी एक पार्ट दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और कुछ उनके दोस्त, उन्होंने भी लेंचो की सहायता की. केवल किस लिए? For an act of charity. चैरिटी करने के लिए कि हाँ हम दूसरे की मदद करेंगे. पोस्ट मास्टर ने बहुत कोशिश की, अलग अलग जगह से पैसे जुटाए भी, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. बट ही वॉज ऑल्सो अ पुअर मैन. तो इसीलिए वो भी 100 pesos कलेक्ट नहीं कर सकते थे. इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. अब उनके पास जितने पैसे इकट्ठे हुए वो कितने थे? जितने लेंचो ने मांगे थे उससे हाफ से थोड़े ज्यादा, यानी 50 pesos से ज्यादा. एक्चुअल में वो 70 pesos थे. He put the money in an envelope addressed to Lencho and write with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा. अब उन्होंने एक एनवेलप में पैसे डाले, उसके साथ एक पेज रखा जो ये सिंबल था कि हाँ ये भगवान की तरफ से है, एक लेटर, एक जवाब था वो. और जवाब में उन्होंने कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा? गॉड, कि ये सिग्नेचर की तरह माने जाए. फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अब लेंचो देखिए जिस टाइम वो आता था उससे जल्दी आ गए
किस लिए? ये पूछने कि क्या कोई लेटर आया है उनके नाम से. वाई? बिकॉज ही वॉज रियली होपफुल दैट गॉड विल आंसर द लेटर. उन्हें यकीन था कि भगवान उनके लेटर को आंसर करेंगे, उनकी हेल्प जरूर करेंगे. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. अब पोस्टमैन जिन्होंने लेटर बॉक्स से, उस मेल बॉक्स से उसको निकाला था लेटर को, उसी पोस्टमैन ने लेंचो को वो लेटर दे दिया, वो एनवेलप दिया जिसमें पैसे थे. While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. पोस्टमास्टर इस समय कैसा महसूस कर रहे थे? कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन. क्या सेटिस्फेक्शन? वो व्यक्ति जो एक अच्छा काम करके उसके बाद आराम से देख रहे हैं, वो ये सोच रहे थे कि अब लेंचो क्या करेंगे, कि लेंचो को हैरानी होगी कि उसे लेटर का आंसर मिल गया है और वो खुश हो जाएगा कि उसे 70 पीसोस तो मिले. एक अच्छा काम करने के बाद जो तसल्ली होती है वो पोस्ट मास्टर को थी. लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेकिन लेंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई पैसे देखकर, बिकॉज दैट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस इन गॉड. भगवान में उसका इतना ज्यादा भरोसा था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? जब उन्होंने पैसे काउंट किए लेंचो ने, तो ही बिकेम एंग्री, नाराज हो गए. देखिए, इतना सीधा, इतना भोला किसान, इतना सिंपल, इनोसेंट, उसे यकीन था कि भगवान उसके लेटर का आंसर करेंगे. अब पैसे गिने, नाराज हो गया. क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान से तो गलती नहीं हो सकती. Nor could he have denied लेंचो what he had requested. और ना ही वो लेंचो को डिनाई करेंगे. डिनाई होता है रिफ्यूज करना, मना करना, कि लेंचो को वो रिफ्यूज कर दे, मना कर दे. लेंचो ने 100 पीसोस मांगे हैं. जब भगवान भेज ही रहे हैं तो पूरे भेजेंगे. भगवान क्यों कम भेजेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तो वहाँ जो पब्लिक काउंटर है वहाँ गए, वहाँ से पेपर लिया, पेन लिया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल गए, टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकल क्या होता है? सिकुड़न, यानी नाराजगी थी चेहरे पर. और लेटर लिखना शुरू किया. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. अब वो क्यों था? नाराजगी भी थी और इसीलिए ब्रोज में, आईब्रोज में जो सिकुड़न हो जाती है, त्योरियां चढ़ जाना जिसे हम कहें, और वो सोच भी रहे थे कि क्या लिखे इसमें. When he finished, he went to the window to buy a stamp. अब उन्होंने लेटर लिख लिया, विंडो पर गए, एक स्टैम्प ली, पोस्टल स्टैम्प ली, which he licked and then affixed to envelope with a blow of his fist. स्टैम्प ली, उसे लिक किया. लिक होता है चाटना, यानी थोड़ा सा स्पिट उस पर लगाया और उसे एनवेलप पर पेस्ट कर दिया विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. फिस्ट होता है मुट्ठी, ऐसे जोर से टच करना. द मोमेंट द लेटर फिल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब जैसे ही लेंचो ने वो लेटर डाला, लेंचो तो चले गए लेटर पोस्ट करके. लेंचो के उस लेटर को निकालने के लिए पोस्ट मास्टर गए, क्योंकि वो बड़े सरप्राइज थे. लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ उस लेटर को देखकर. पोस्ट मास्टर सोच रहे थे कि लेंचो हैरान हो जाएंगे. सरप्राइज तो होंगे ही होंगे, थैंकफुल भी होंगे कि भगवान ने उसे चलो कुछ पैसे तो दे दिए. लेकिन 70 पीसोस मिलने के बाद इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी ही वॉज रादर एंग्री. वो नाराज थे एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड. क्या लिखा होगा इस बार? पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला. इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जितने भी पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी. उसमें से मेरे पास केवल 70 पीसोस ही पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. जो बचे हुए हैं वो प्लीज मुझे भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते. तो पता है क्या सोचा लेंचो ने? लेंचो ने सोचा, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन चिट्ठी से मत भेजना,
क्यों मनी ऑर्डर मत करना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स होता है ठग, धोखेबाज, कि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ना, ये ठगों का गिरोह है, चोरों का समूह है। इन्होंने 30 पीसों निकाल लिए उसमें से, लेंचो को ये लगा, नीचे लेंचो लिखा और साइन किया। ये था आपका लेसन। अब इसमें एक आयरनी है, आयरनी ऑफ सिचुएशन, विडंबना। वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जिन्होंने लेंचो की सहायता की, आखिर में उन्हें क्या दर्जा दे दिया गया? उन्हें कह दिया गया बंच ऑफ क्रूक्स, चोरों का समूह। क्यों? क्योंकि लेंचो को लगा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, पैसों का लालच आ गया होगा इन एम्प्लॉयज के मन में, और उन्होंने वो 30 पीसोज निकाल लिए। सच वॉज द फेथ ऑफ सच अ सिंपल फार्मर इन गोड। ये था आपका लेसन, अ लेटर टू गोड। नाउ रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।